लगी जदू दी तेरे संग यारी, भूली मैनू है दुनियादारी, मैं तेरा तू मेरा हो गया। तेरे प्यार दा इंज दा असर है, तेरे बाजू मैनू कुछ ना खबर। बिलाल साहब लकी आदमी है। गाना क्यों हुआ था? आपकी शक्ल ही माशाल्लाह स्टोर का मालिक नहीं होता, बड़े स्टोर का। और ऐसे मनहूस मालिक होते हैं, वो कोई चीज पूछ लो होती नहीं, भाई साबन है नहीं गई। भाईजान मेवा है, मेवा वो अभी खत्म। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀ 버ਗਰ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੌਂਠਾ ਅਚਾਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। याद कॉम्बिनेशन है। हाँ हेलो वाहियात यार बहुत ही बदतमीज है। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। चलो हमारे व्यूअर्स के लिए आज की कोई एक अच्छी बात तो बता दो उनको, कोई एक अच्छी बात आज की। अच्छी बात ये कि अपने वतन से अपनी मोहब्बत करें, अपने घर वालों से, अपने बिल्कुल वालिदैन से। अगर हयात हैं तो उनकी खिदमत करें, अगर हयात नहीं तो उनको याद करें और कुरान पाक पढ़ के उन्हें बख्शें। अगर दूसरा कोई धर्म है फिर भी बाइबल पढ़ के उन्हें बख्शें, ये क्या ख्याल है? तो इस तरह से मोहब्बत करें और अपने वतन से मोहब्बत करें। वतन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बिल्कुल यही जिंदगी है इंसान की। अच्छे काम कर जाओ, जो इधर भी लोग याद करें भी बड़ा अच्छा आदमी था। बिल्कुल वो ये ना को लोग तंगी पड़ जाए कि ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਕੋਲੀਆਂ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪਾਣ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਈਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੀ ਪੀਕ ਸੁੱਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਰੱਖਾ ਗਿਆ। क्या सदका दे अपना। अच्छा तो काली सिरी देने से ठीक हो जाओगे तुम? 7 बारी बार नहीं है जी, पहले तो सारी रात अपने सराहने रखनी। ये तुम्हें किस बुजुर्जमहर ने मशवरा दिया? भाई 7 बारी इंज करना है। कहाँ से पढ़े पाइन 7 बारी? कहाँ लिखा कहाँ हुआ है? मैं मेरी उसने पहले ओ आगे बोर्ड लग गया। अबे भाई तुझे पता समुंदर को कुछ सुनाई नहीं देता? भाई क्यों? भाई क्योंकि वो बहरा होता है। एक दफा डॉक्टर साहब गए टूर पे, यानी कि पागल खाने का एक हॉस्पिटल था, उसमें डॉक्टर साहब टूर पे गए। देखा कि पागल को ठीक हो गया, देखकर काफी सारे पागल मुंह से मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। एक पागल अखबार पढ़ रहा है आराम से, है जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये तो मुझे लगता है ठीक हो गए, ऐसे घर छोड़ देते। पूछा पागल से, पूछा अभी तुम ठीक हो गए? कहते आना ठीक हो गए, ये तो पागल है सारे, मुंह से मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा तुम नहीं चला रहे मोटरसाइकिल? कहते मैं को बेवकूफ, मैं को पागल हूँ? कहते तुम्हें घर छोड़ दे? कहते आओ छोड़ दे मुझे घर। कहते चल जाएंगे कैसे? कहते पीछे बैठो। चलो हाँ बच्चे, जैसे आजकल महंगाई हो रही है, एक और एक टॉपिक है बड़ा जरूरी। आजकल लोग कोठियां बना रहे हैं 2-2 कनाल की, 4-4 कनाल की, 8-8 कनाल की। मुझे लग रहा है पंजाब वालों ने ये छत लेना सारा घर बन जाने हैं, फसलें जो है ना गमले च बीजिया करके। गमले नहीं, नो लाफिंग है। ये गन्ने कमाद मीठा माइंड करने की बात नहीं 30 साल पहले जो महंगाई होनी थी ना, बाद में 30 साल बाद में जो महंगाई होती थी, वो आज हो गई। आज गाड़ी जो 30 लाख की है, 30 साल बाद वो होगी 70 लाख की। लोग ना एक दूसरे को खींचा करेंगे, बैठो मेरी गाड़ी में, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मुंह से गाड़ी चलाया करेंगे। बचपन में होते थे, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। या पागल खाने में होते हैं। तो एक पागल था, तो वो कहता है पागल खाने में, उसे डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर राउंड पे था, कोई मुंह से मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई धूप में कह रहा हा। जैसे कि रुझान बढ़ रहा है बेटा, ये कोठियां लोग बना रहे हैं 2 कनाल की, 1 कनाल की, 6 कनाल, 8 कनाल, 12 कनाल की। अब जब लोग कोठियां बनाएंगे, पंजाब पूरा बल्कि पूरा पाकिस्तान छत लेंगे, हाँ जी, आबादियां बन जाएंगी, तो फसलें किसमें बीजेंगी? गोंगलू, घिया, पालक, मूलियां, गंदम, गमले बीजा करेंगे। नो लाफिंग।
ये सोचने की बात है। अब पालक मूलियां कहाँ बीजेंगे, क्या समझे। और इतनी महंगाई हो गई है, इंसान ने खुद की है। आज जो महंगाई है, 30 साल बाद जो गाड़ी आज 30 लाख की है, 30 साल बाद 70 लाख की होगी, तो लोग अपने मुंह से गाड़ियां चलाया करेंगे। बैठे बॉस, इशारा आ जाए, रुक जाओ, इशारा भी मुंह से चलाया करेंगे, क्या सही। इतनी महंगाई हो जानी है, गाड़ियां इतनी महंगी हो जाएंगी। वो एक डॉक्टर साहब गए, पागल खाने का हॉस्पिटल था, उसमें दौरा करने, तो मोटरसाइकिलें चला रहे पागल, भाग रहे हैं। जी है माशाल्लाह, साडा फखर हो, इतने पढ़े लिखे हो, पढ़ देना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਗਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਵੈਗਨ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉੱਠ